में कहा जाता है, चांद मियाँ उनका नाम था, उनके जो गुरु थे वो मुसलमान थे। सिर्फ ये एक सवाल है या सवाल ये है कि क्योंकि वो हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक कोई अवतार नहीं है भगवान का, इसलिए उनकी मूर्तियां हटाई जानी चाहिए? बड़ा जो वजह है, कारण है, वो क्या है? कोई एक कारण तो हम नहीं कह सकते, बहुत सारे कारण हम इसमें कहेंगे। क्योंकि अगर आप हम साईं सचरित्र भी पढ़ते हैं तो उनका जो नाम है या जो भी उनका व्यवहार रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि हमारे सनातन में, हमारे मंदिरों में तो नॉनवेज का मतलब ही नहीं होता है। जी। हम मांसाहार से तो बहुत दूर रहते हैं। वो तो भोजन पकाते थे, उसमें हाथ डाल के निकाल लेते थे। अब देखिए दूसरा, हमने जैसे वो पढ़ा है साईं सचरित्र भी, कि अपनी किडनियों को सुखा देते थे, अपने जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स है, जो उनका जो विचार है, हाव भाव रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों से मिलते हैं। साथ ही साथ एक और बात कहना चाहूंगी, जैसे सबसे पहले मोहित जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज हमारे यहाँ भी, मेरे आश्रम में भी दीक्षांत समारोह था, तो जी। मेरे भी बहुत सारे शिष्य हैं। तो क्या मेरी भी मूर्ति राम जी की, श्री राम जी के साथ लगनी चाहिए? क्या शिव जी के साथ मेरी मूर्ति भी लगनी चाहिए? ये तो एक समय, एक कल्चर आता है, एक समय आता है। देखिए ये जो सारा खेल है ये बॉलीवुड का है। ये कब किसको, देखो आप तो मीडिया है, आप तो समझा सकते हैं कि कब किसको उठा सकते हैं और कब किसको गिरा सकते हैं। ये एक दौर आया था कि साईं बाबा को, उनपे फिल्म बनने लगी, लोगों में ज्यादा प्रचार होने लगा। तो बिल्कुल ये यही एक कारण है। एक यहाँ आप एक उदाहरण से समझिए। तो क्या अगर एक रेस्टोरेंट फिल्मों है, से आस्था मजबूत हो सकती है किसी की? निसंदेह, निसंदेह। आप देखिए ना, अरे आज भी संतोषी माता को बनाने वाले भी बॉलीवुड है। संतोषी आप माता का कहीं जिक्र ही नहीं है। नहीं, संतोषी माता जिक्र को ही नहीं। किसने अब बनाया? सुनिए, बॉलीवुड नहीं तो बनाया ना। अब मैंने आप मैं एक बात कहना चाहूंगी। जी। जब हम छोटे थे तो संतोषी माता फिल्म देखने के लिए गए, वहां देखिए कि लोगों की इतनी आस्था थी कि सिक्के स्क्रीन पर फेंक रहे थे। बस। सिक्के स्क्रीन पर फेंक रहे थे। तो यहाँ आप देखिए कि अगर एक रेस्टोरेंट में नॉन वेज बन रहा है, तो वो मेरा मन की बात है, मेरी भावना, मेरी आस्था, मैं वहां नहीं खाती हूँ। तो हमारे मंदिरों में एक ऐसी स्थिति हो गई है। बिल्कुल आप कुछ मंदिरों तो में तो जब देखेंगे लगाए गए कि थे, आज से जितने साल पहले भी ये लगाई गई, मोहित जी, तो उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ देखिए जब पहले ये ये मूर्तियां शिरडी में स्थापित की केवल, गई थी? देखिए शिरडी में केवल समाधि स्थल था जहाँ पे साईं बाबा की समाधि पे लोग जाते थे। और उसके बाद के मैं भी शिरडी गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं निष्पक्ष बोलता हूँ, कोई उसमें पक्षपात बात नहीं। मैं भी गया वहाँ स्थान पर। और तो किसी की समाधि किसी संत रूप में, मैंने महापुरुष के रूप में भी मैं उनको मान सकता हूँ, संत रूप में मान सकता हूँ। बहुत सारे महापुरुष हमारे देश में हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, कबीर, सबकी अच्छी बातें मानते। अब मूर्तियां सब जगह कैसे फैल गई? अब शिरडी में क्या हुआ, वहां पे खूब चढ़ावा आने लगा, पेपर में, मीडिया में आए, भाई इतने हजार करोड़ आ रहा, ये आ रहा, वो। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि कई कमेटियों ने सोचा कि हमारे मंदिर में भी खूब पैसा आएगा, तो उन्होंने, समितियों ने, कुछ समितियों ने, सब जगह नहीं है, तो उन्होंने साईं बाबा की मूर्ति भी रख दी कि यहाँ भी पैसा आए हमारे मंदिर में, तो कम आ रहा, वहां ज्यादा आ रहा। तो इस चक्कर में लोगों ने ये रख दिया था। और साईं बाबा ने खुद ही कभी नहीं कहा कि हमारी मूर्ति रखो, हमारे नाम पे चढ़ावा चढ़वाओ, पैसा का। वो तो कहते थे कि भाई सब लोग मिल के रहो, अच्छा, हिंदू आप कह रहे मुस्लिम हैं सिख कि जो ईसाई का जो भेदभाव ना करो, बस। और हिंदू क्या, उनकी हिंदू अच्छी मंदिर बातों को मानिए। हिंदू मंदिर जितने भी हैं उनमें एक ट्रस्ट होता है और उनका एक मैनेजमेंट होता है, क्या मैनेजमेंट की मिलीभगत से ये मूर्तियां रखी गई हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए बिना समिति की मंदिर ट्रस्ट कोई भी होगा, बिना उसकी अनुमति के मूर्ति कैसे कोई रख देगा? वो हम, आप चले जाए, आप चले जाए, बिना ट्रस्ट से पूछे तो वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते, कैसे हम मूर्ति स्थापित कर देंगे? तो इस एक दौर चला था। एक आपने पूछा है कैसे मूर्ति आ गई, तो एक था समय, बड़ा नाम हो रहा था कि भाई ये शिरडी में चाहिए। फिल्में भी उसी समय शिरडी की साईं बाबा की बनी, जैसा अभी साध्वी जी ने कहा कि उसी समय जो है फिल्में भी आ रही थी। तो लोगों में भी एक भाव आ गया कि चलो पूजा करते, भाई हम, व्यक्ति पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, साईं बाबा की पूजा करेंगे तो हमारी बिटिया का विवाह हो जाएगा, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, हमारा व्यवसाय अच्छा हो जाएगा। तो ये सब पिक्चरों में दिखाया गया कि भाई देखो उसको परेशान था, वो गया, उसका फायदा हुआ, उसका फायदा हुआ। इस प्रकार की बातों का प्रचार किया गया कुछ जो भी लोगों द्वारा। तो उसके कारण लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, और जो भी वहां के क्षेत्रीय लोग थे। अब ये बात जब पूरी तरह फैल गई, जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है, तब उस पर विद्वानों की मत आता है। शंकराचार्य जी ने अपना वक्तव्य दिया
कि उस बात को चेतना शंकराचार्य जी ठीक तक है। बात पहुंची। आचार्य इस लंकेश प्रकार जी, से जो है अब बात आती है कि क्या साईं की पूजा करनी चाहिए हिंदुओं को या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मंदिरों में स्थान नहीं है तो पूजा के लिए भी स्थान नहीं होना चाहिए। आप क्या बिल्कुल नहीं मानते हैं? करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो उनको गुरु मानता है वो करे। मैं आपको नहीं कर, आप यदि उनको गुरु मानते हैं तो आप खूब उनकी आरती करिए, पूजा करिए, प्रसाद चढ़ाइए, उनकी मूर्ति को दूध से नहलाइए, सब कुछ करिए, लेकिन मंदिरों में स्थान नहीं होना चाहिए। साईं राम, साईं श्याम क्या है ये? साईं बाबा ने कब कहा कि मेरे आगे राम लगाओ? कब कहा मेरे आगे श्याम लगाओ? और मूर्ति लगाने से यदि कोई भगवान हो जाता तो लखनऊ में जाने कितनी मूर्तियां लगी हुई है पार्क में, वे सभी भगवान होंगे। और आने वाले समय में फिर उनकी भी मूर्तियां मंदिर में स्थापित होनी चाहिए। मूर्ति का बड़ा खेल है। साईं बाबा ने कभी मूर्ति के लिए नहीं बोला, उन्होंने अपनी समाधि लगाई। तो समाधि लगाई, दरगाह बनाई, मजार बनाई, कुछ भी बनाया, तो मजार पे जाओ, मत्था टेको जा करके। हमने तो आपसे नहीं कहा, लेकिन मंदिरों में स्थान, जो अभी एक बात बोली गई, अभी जो मौलाना साहब ने बात बोली, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, बहुत जबरदस्त बात बोली उन्होंने कि मस्जिदों में स्थान नहीं है, मस्जिदों में मूर्ति पूजा का कंसेप्ट नहीं है। जब मस्जिदों में मूर्ति पूजा का कंसेप्ट नहीं है, दरगाह का कंसेप्ट है, हाजी अली की दरगाह है और भी तमाम दरगाहें हैं, लोग जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं, करना चाहिए, वहां ठीक है। जाइए, चढ़ाइए। लेकिन अब ये कह दो कि हम मंदिर में कोई स्थान बना दे, हमारा दिल बहुत बड़ा है। अरे दिल बहुत बड़ा है तो क्या क्या चीज उसमें रख ली जाए? एक बात बताइए, मंदिर को मंदिर का स्थान होना चाहिए। शिव मंदिर है, वहां पर एक विग्रह होता है, गर्भगृह होता है। अब महाकाल मंदिर में आप जाते हैं, तो ये जो महाकाल मूर्तियां मंदिर में स्थापित बोल हुई, दीजिए कि साइड में ये साईं ये बाबा की जो मूर्ति लगा ली है, मूर्तियां स्थापित, देखिए जैसे कि आपने कहा कि मूर्ति स्थापना का एक अपना तरीका होता है, शास्त्रों के बिल्कुल। मुताबिक मूर्ति स्थापित होती है। तो ये जो मूर्तियां लगाई गई, क्या ये पूरी तरह से गैर योजनाबद्ध सनातनी तरीके से लगाई और गई, पैसा हाँ, कमाने के लिए लगाई गई? भैया इस समय साईं गैर- बाबा का मौसम चल रहा है, गैर बढ़ावा धा- बहुत आ रहा है, एक मंदिर बना दो। तो ये मंशा किसकी थी? किसकी मंशा थी कि पैसा आ रहा है, पैसा पैसा कमा लेंगे? जिसकी छोटी मानसिकता है, जो देखिए एक चीज हम बताएं, कुछ लोग जयचंद सभी जगह पाए जाते हैं भाई साहब, एंकर महोदय, जयचंद सभी जगह पाए जाते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप। भारत देखिए, भारत एक विविधताओं का देश है, यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन आज का दौर बड़ा टेक्निकल हो चुका है, हम लोग जरा जरा सी बात में लड़ने भिड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। मौलाना साहब ने, मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि मैं तो मूर्ति पूजा को नहीं मानता। जिसको साईं बाबा की पूजा करनी है करे, वहां पर जाके दूध चढ़ाना हो चढ़ाए, मैं तो नहीं जाऊंगा। यदि वो नहीं जा रहे हैं तो भाई हम लोग क्यों पीछे पड़े हैं कि उनकी मूर्ति लगा के पूजा करेंगे? और अगर आपको पूजा करने का इतना ही शौक है तो एक 10 बाई 10 की जगह 1-1.5 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघे, हेक्टेयर में जगह खरीदिए, मंदिर बनाइए, खूब प्रसाद चढ़ाइए, दूध से नहलाइए, पंचामृत से नहलाइए, जिससे नहलाना हो नहलाइए, धुलाइए। विश्वरूपा जी, नहीं, मेरा सवाल जो था वो, मेरा सवाल जो दूसरा था कि मंदिरों से अगर मूर्तियां हटा ली भी गई हैं तो एक हिंदू जो आस्थावान हिंदू है, क्या उसके लिए उचित है कि वो पूजा अर्चना करे साईं बाबा की? अनुचित है, पूर्णतः अनुचित है। नहीं, देखिए एक बात कहूंगी मैं जी, ये बिल्कुल सबकी अपना अपना निजी विषय है। नहीं, हिंदू धर्म क्या कहता है मैडम? नहीं, हिंदू धर्म बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, बिल्कुल वहां पे हम साईं बाबा को क्योंकि भगवान साईं नहीं बाबा मानते। के जो भक्त हैं, साईं बाबा के जो भक्त हैं, दो ये अभी सुनिए, इस सारी बातचीत निकल कर सामने आई जी। कि धीरे धीरे बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आपके दिमाग में, अब आप छोटी सी बात समझिए कि यहाँ पर बैठे अगर मैं थोड़ी देर में कहने लगूं, अगर मैं आपको ही कहूं देखिए आप ये इनसे बच के रहिए, ये चोर है, देखिए बच के रहिए, चोर है, तो धीरे धीरे मतलब आप समझिए साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में बात बैठ जाएगी कि वो चोर होगा। तो ये किसी भी चीज को राजा, रंक, ईश्वर, राक्षस कुछ भी बना सकता है मानव। यही तो कलयुग की पहचान है। किसी को भी हम योजनाबद्ध तो तरीके यानी से जो हिंदू अब सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, कहना चाहूंगी मेरा सवाल सुन लीजिए। तो जो हिंदू साईं बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो उसमें उनमें आस्था रख रहे हैं, आपके मुताबिक वो गलती पर हैं, गलत कर रहे हैं? उन्हें समझाना चाहिए। देखिए कोई भी बात है, गलती तो हो जाती है। अब उन लोगों को, अब आप एक छोटा सा यहाँ उदाहरण मुझे फिर याद आ रहा है, एक समय होता था कि जब जो रोमांटिक सॉन्ग आते थे ना, फिल्मी गाने आते थे, तो 2 फूलों को मिलाया जाता था। आज के समय की हालत देख लीजिए,
तो ये लोगों के दिमाग में भी इसी रूप में भरा गया है। ये तो यही सोचकर कुछ ठीक है, लोग नहीं मेरा सीधा सा सवाल बड़े आपसे हुए था, हैं कि वो साईं आप बाबा ही भगवान, तो बताना तो हमें जितने ही पड़ेगा हिंदू, ना। हाँ जितने हिंदू हैं आपके मुताबिक वो गलत कर रहे हैं उनकी पूजा अर्चना करके। बिल्कुल गलत कर रहा है, मैं पूर्णतः विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल गलत कर जितने रहे भी हैं, हिंदू हैं बिल्कुल साईं गलत। बाबा की पूजा कर रहे हैं तो पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये आप जान लीजिए। जी, अच्छा, क्यों? हमारे यहाँ पर मैं एंकर महोदय एक बड़ी छोटी सी जी। चीज, हमारे यहाँ पर जो मृतक हैं उनकी पूजा का भी समय निर्धारित है। पितृपक्ष में आप उनका तर्पण करिए, अगर आपको मानना है तो उनको तर्पण करिए, जल दीजिए, उनका श्राद्ध करिए ना, उनकी तिथि भी आपको मालूम है, तो पितृपक्ष में करिए, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, जैसा सनातन में है ना कि आपकी आस्था के मुताबिक आप अपना गुरु मान सकते हैं, आप अपना भगवान मान सकते हैं। नहीं गुरु, बिल्कुल बिल्कुल गुरु मान सकते हैं, भगवान मान सकते हैं, पर कहीं ना कहीं प्रमाणित तो होना चाहिए। हम सबको नहीं मनवा सकते भाई, हम क्यों हाँ, आपसे अब कहें कल कि को मेरे गुरु हैं, कल आप को पैर कल छुओ, को उनको आप आचार्य गुरु जी, मान लो। आचार्य लगे जी, कल जी। को अगर मैं कहूँ कि मैं तो स्वयंभू हो गई, मैं तो देवी हो गई हूँ, मेरी पूजा करे, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। हाँ, तो आपके कल द्वारा को मैं हाँ कि आपके मैं ही भक्त कहने आपको लग मानते जाऊं हैं। कि मेरे द्वारा लोगों का भला हो रहा है, निसंदेह लोगों का भला हो रहा ठीक है। है, अगर मैं थोड़े दिन मंजूर में साहब। कहने लग जाऊं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी मूर्ति अपने घर में लगाइए, ठीक तो है। क्या ये सही रहेगा? मैं आपसे बिल्कुल ये गलत पूछना चाहती हूँ। रहेगा।